मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिहार की भूमि एक क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ झूठों का सौदागर जो है पूरे विश्व में जो डटका पिटते हैं। बिहार एक राजनीतिक, हम भले थोड़े गरीब हों लेकिन हम राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। बिहार एक लकीर खींच सकता है और ये वो चीज़ नहीं चलेगी। देश की जनता को मालूम है, हमने कभी सैनिक के शौर्य पे सवाल नहीं उठाया। हमने हमने जो काम किया, हमें कहना है कि भाई क्या अभी जैसे हमारे वित्त मंत्री ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उनको बता दिया। क्या आपको लगता है कि विदेश नीति में ऐसा काम करना चाहिए? हमारा डेलीगेशन जो भारत सरकार ने, उसमें हमारे 3 लोग थे। शशि थरूर ने बहुत अच्छे से मुद्दे पे बात रखी, लेकिन हमारे राहुल जी का मांग है, कुछ जायज सवाल है जो हमारे नेता पूछ रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बदले सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार बोल रही है कि हम सेना के खिलाफ बोले। अरे कब भारतीय राष्ट्रीय, अरे जिस जिस कांग्रेस ने इस देश के पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए, उससे हमें सवाल उठती है कि हम देश के खिलाफ। अरे हम सेना और देश के खिलाफ कभी नहीं है। और मोदी जी और भाजपा देश नहीं है, देश हमारे और आपसे बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री हैं आरती राय और जाहिर तौर पर कुछ विशुद्ध राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी और कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत होगी। मैम, आप महिला हैं और जाहिर है सवाल की शुरुआत मुजफ्फरपुर कांड से, जिस तरह से वहाँ की घटना सामने आई, कांग्रेस सड़क पर उतरी, आप लोग सड़क पर उतरी। सवाल यही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। हाँ। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेकर ही मानेंगे? ये केवल ये इसे कहते हैं ना, बेरलज सरकार है। हाँ, बेरलज सरकार जिसे कहते हैं वो है, और ये मिली भगत है, मतलब जिसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो बिहार की जनता ये समझे कि क्या ऐसे डबल इंजन की सरकार चलती है कि एक महिला के साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स को कर दिया। सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने हम संघर्ष किया। हमारी क्या मांगे थी कि वो महिला तो लड़की तो चली गई, उसके परिवार को एक सार्वजनिक नौकरी दिया जाए, उसका आर्थिक सहयोग किया जाए। यही हमारी मांग थी। हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, अभी भी हम वही मांग कर रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, ये सुनने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन दरिंदगी हुई, उसके शरीर को भी धारदार हथियार से काटा गया, महिला के शरीर को भी धारदार हथियार से काटा गया। लेकिन उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई, वो और दहलाने वाली थी। 4 घंटे 5 घंटे जो आप लोग का भी आरोप रहा और बाद में कार्रवाई भी करनी पड़ी। ये दिखाता है ना कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। यहाँ कुछ है ही नहीं। आप पीएमसीएच, जो हमारा कहने का बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था। अब सोचिए बिहार के दूर दराज के पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के किसी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या हालत हो सकता है। आपको मालूम है, ये बेरोजगारी की समस्या एक पूरा भारत लेवल पे है ना। नीट में इतना धांधली होता है। अभी आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी के ऊपर था कि नीट में और उसके बाद बीपीएससी के पेपर में इतनी धांधली होती है। हमारे जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि 45 विभागों में 4000 कुछ पद खाली हैं, मतलब करीब तकरीबन 5 लाख। उसको भरा जाए, निष्पक्ष रूप से भरा है। अगर जिसके कलम में दम है उसको दिया जाए, भ्रष्टाचार नहीं किया जाए। यहाँ तो मालूम है, पहले होता ना कि पहले रिटन एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, पीटी देंगे, मेंस देंगे, उसके बाद सिलेक्शन। अब तो लोग कहते हैं कि रिटन एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, पीटी देंगे, मेंस देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तब ज्वाइनिंग करेंगे। ये है डबल इंजन की सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार। बताइए इसको हम क्या कहें? ये हमारा मुद्दा है, हमारी मांगे हैं कि जो यहाँ पे 45 पद जो है उसको भरा जाए। अब बताइए, एक अग्निवीर व्यवस्था, कितनी व्यवस्था है। अरे हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकता। वो अग्निवीर था। मैं जो बिहार यूपी के बच्चे 10+2+3 करके नहीं जाते थे, बल्कि 10+2 करते थे और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में जाते थे। अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को डिफेंस में सेवा करते थे और उसके बाद वो आते थे तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में जाते थे। सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। कितने लोग हैं जो हम में से डॉक्टर बन सकते हैं। वही एक व्यवस्था जिसमें किसान, मजदूर के बच्चे जा सकते थे, उसको इस सरकार ने 4 साल कर दिया। कैसे निकम है? आप देखिए, पूरे रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर जाए। प्राइवेटाइजेशन होने से किसका भला है? हम जिसने कांग्रेस ने इस पूरे देश को, भारत को बनाया। राहुल गांधी बिहार में लगातार आ रहे हैं। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी भी बिहार में बिल्कुल दौरा करेंगी। क्या कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं वो चाहती हैं कि प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे बिहार में हों? ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व आए बिहार में। जो सीट हमें गठबंधन में हम लड़ेंगे, जो हम सीट लड़े, हम उसको दिखाएं और ये मुद्दे हम लेके जाते हैं। मीडिया हमारा उतना साथ नहीं थी। सबसे पहली पार्टी थी जो हम सड़कों पे उतरे थे, हमने अपनी बात रखी थी, उस महिला को निमा दे। और बेरोजगारी तो सबसे भीषण
समस्या है हमारे बीच में नौजवानों को, और वो केंद्र लेवल से शुरू होता है। अभी हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कही कि बिहार के सरकारी विभाग में 45 पद में इतने रिक्त पद। आप सोचिए केंद्र लेवल पे कितने हैं। 13 लाख होती थी रेलवे कर्मचारियों की भर्ती, रेलवे टोटल, आज उसका स्टैंड 10 से 12 लाख से भी नीचे आ गया, 10 लाख आ गया होगा। सोचिए भारतीय नौसेना जो देश की सेवा करते हैं, जो डंका पीट रहे हैं ना आजकल, ढोल जिसके ऊपर पीट रहे हैं, उसी का 2019 में पुलवामा बालाकोट करके आए थे ना, वो पीट रहे हैं ना जिसके ऊपर, उसको उन्होंने 4 साल कर दिया। ये सरकार किस मुद्दे पर लड़ेगी, किस मुद्दे पर? बस ये ना हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई। बिहार की जनता को, भारत की जनता को भी समझना होगा, जो रोटी रोजी कपड़ा सड़क बिजली पानी की बात करता है। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में भी उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर का पौधा लगा तो देंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिहार की भूमि एक क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ झूठों का सौदागर जो है ना, पूरे 20 में जो डटका पिटते हैं। बिहार एक राजनीतिक, हम भले थोड़े गरीब हों लेकिन हम राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। बिहार एक लकीर खींच सकता है और ये वो चीज़ नहीं चलेगी। देश की जनता को मालूम है, हमने कभी सैनिक के शौर्य पे सवाल नहीं उठाया। हमने जो काम किया, हमें कहना है कि भाई क्या, अभी जैसे हमारे वित्त मंत्री ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उनको बता दिया। क्या आपको लगता है कि विदेश नीति में ऐसा काम करना चाहिए? हमारा डेलीगेशन जो भारत सरकार ने, उसमें हमारे 3 लोग थे। शशि थरूर ने बहुत अच्छे से मुद्दे पे बात रखी, लेकिन हमारे राहुल जी का मांग है, कुछ जायज सवाल है जो हमारे नेता पूछ रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बदले सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार बोल रही है कि हम सेना के खिलाफ बोले। अरे कब भारतीय राष्ट्रीय, अरे जिस कांग्रेस ने इस देश के, पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए, उससे हमें सवाल उठती है कि हम देश के खिलाफ। अरे हम सेना और देश के खिलाफ कभी नहीं है, और मोदी जी और भाजपा देश नहीं है, देश हमारे और आपसे बना है। जी, तो देखिए हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को लेकर आक्रामक लहजे में अपनी बात रख रही थी। कई सवाल जो कांग्रेस लगातार उठाती रही है, इन्होंने भी उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।